अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं जोया मलिक। नाजरीन, लाहौर शहर की मारूफ शाहराहों पे बहुत से लोग हमें हाथ पांव सलामत होने के बावजूद भी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं और बाद में इनमें से बेशतर लोग इसी पैसे से नशा करते हुए खुले आम नज़र आते हैं। मुतल्लिका इदारे इन लोगों की इन हरकत पे खामोश हैं। आखिर क्यों? ये लानत हमारे माशरे से ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? इसका सद्देबाब आखिर किस तरह से मुमकिन है? इस बारे में हम लोगों की आरा भी लेंगे और हक़ाइक़ को आपके सामने रखेंगे। भीख क्यों मांग रही हैं? मजबूर है, बहन बेइज्जती में। मियाँ नहीं है? मियाँ बीमार है। क्यों बीमार है? यकरान है उन्होंने। यरकान है? इलाज नहीं कराया उसका? करान दिया। ससुराल कहाँ है? ससुराल कहाँ है? ससुर फौत हो गए, अब भी फौत हो गए। कितने बच्चे हैं? 4। अपने बच्चे से प्यार है? क्यों नहीं प्यार? अरे किसे सबको होता है, तो इसे इतनी गर्मी में इतनी धूप में लेके क्यों फिर रही हो? घर वाले बीमार है, बम अब भी फौत हो गए। किसी के घर में भी तो काम कर सकती हो। काम ही कर लेंदी। कौन सा काम किया? ये भांडे धो लेंदी, शर्फ साफ कर लेंदी। फिर अब क्यों यूँ बाहर मांग रही हो? मजबूरी है। छोटा सा बच्चा हाथ में है, इतनी गर्मी में तुम यहाँ पर बच्चे को लेके फिर ये बीमार हो जाए, इसको भी लेके अस्पताल जाओगी? अगर मैं दवाई लिए बीमार हुई, 1000 का दवाई लिए, फिर की करा? मजबूरी है। छोटा छोटा भाई फौत हो गए। लाहौर से हो? हाँ। कहाँ से, किस जगह से? ये ना देखा, अगला कौन सा शहर है? पैदल आती हो? नहीं, रिक्शे पे। रिक्शे पे आती हो? रिक्शे पे जाती हो? हाँ, रिक्शे पे आती हूँ। बाकी 3 बच्चे स्कूल जाते हैं? या उन्हें भी मांगने पे लगाया हुआ है? नहीं। फिर वो घर में बैठते। घर में होते हैं? किसके पास होते हैं? मियाँ तो बीमार है। फिर मियाँ के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? घर में खड़ते हैं ना, मियाँ बीमार, दवाई लेती हूँ। खाना कौन देता है? कौन उनका ख्याल कौन रखता है? तरबियत कौन करता है उनकी? खाना मैं आप पकाती हूँ ना। हाँ। शामी वाला। क्या उम्र है? क्या उम्र है बच्चे की? 6 महीने का है। ये बच्चा सोता रहता है? नहीं उठता है, अभी सोया है। तो आपको नहीं लगता है कि ये बीमार हो जाएगी? अगे हो बीमार, मैं दवाई लिए 1000। फिर की करा? कोई बहन भाई भी कोई बड़ा नहीं है। भाई भी फौत हो गया, बहन ही फौत हो गई है, अब भी फौत हो गया, ससुर ही फौत हो गए। देवर ही नहीं कमाते, वो नहीं देंगे, कोई भी नहीं देता। जब मैं कमाती है बच्चों को खवाती। तो मांग रही हो, कितने पैसे मिल जाते हैं? मांगने खुददारी है इसमें? कोई कुछ अच्छा, बहुत अच्छा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा। मांगने नहीं अच्छा, नौकरी अच्छी है। मेरी बहन माशाल्लाह ठीक हो, अल्लाह ने हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, अकल दी है, दिमाग दिया है, बात कर सकती हो, बात समझा सकती हो, किसी के घर में जाके काम कर सकती हो। तुम्हारी बच्ची जो है इस तरह गर्मी से, तपई से, आलूदगी से बचेगी, तुम खुद बचोगी। बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कहाँ जाओगी? मैंने किराए पे मकान लिया है, 15,000 रुपये महीना भरती हूँ। ये काम गलत है मांगना, समझती हो इस चीज़ को कि गलत के नहीं? गलत है काम, गलत। तो क्यों कर रही हो? गलत का काम है। इंतजामिया वाले हैं, पकड़ के ले जाएं, क्या होगा? फिर की करो, छोड़ दो। वो तो आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। खोल जाएंगे ना, फिर क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, तुसी गलत कर सकते हो। करना। हाँ जी। बस मुझे ये बताएं, मांगना अच्छी बात है? इस तरह से हाथ फैला के सिग्नल्स पे, सड़कों पे? बीमार है ये, कोई बात नहीं। ये सही काम है? नहीं, बात नहीं, मांगना ठीक है। आप लोग मेहनत मजदूरी करते हैं? आप मजदूरी करते हैं? ठहरे, मैं आपसे बात करूं। आप मजदूरी करते हैं? क्या काम करते हैं? रोड़ी का काम करते हैं। अच्छा, तो आज आप दिहाड़ी पे नहीं गए? दिहाड़ी लगती नहीं है।
आज दिहाड़ी नहीं लगी है? नहीं, रोज ही नहीं लगती, कभी कभी हफ्ते में 1-2 दफा लगती है। सही है। बाकी आप लोग मजदूरी के लिए, आप लोग मजदूरी के लिए भी बैठे होते हैं, काम भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके आसपास मांगने वाले भी हैं, आसपास मांगने वाले हैं, तो इनको देख के आपको नहीं लगता कि हम भी मांगना शुरू कर दें? आसान है, क्या ज़रूरत पड़ी है कहीं जाके काम करने की? देखिए वो ये है ना कि अल्लाह पाक ने हाथ पैर दिए कमाने के लिए, तो क्या हमने अल्लाह पाक ने हाथ दिए, हम कमा सकते हैं इनसे। जब मजदूर आ जाएंगे फिर टाइम देखेंगे कैसे गुजरते दिन। आप काम करते हैं जी? मांगा नहीं है कभी? अल्लाह से मांगते हैं। आपके आसपास इतने मांगने वाले होते हैं? कोई बात नहीं, जैसे अल्लाह की रज़ा वो उनको अल्लाह ने हुक्म दिया मांगे, हमें अल्लाह का हुक्म हुआ, हम मजदूरी। मांगने वाले सही कर रहे हैं जी? मांगने वाले सही कर रहे हैं। मजबूरी होगी तो मांगेंगे ना, मजबूरी ना होगी तो नहीं, मजबूरी तो हर इंसान को है, मजबूरी तो मजदूर को भी है। जब उनका मियाँ को काम नहीं करता होगा तो फिर मांगेंगे। जब हम तंदुरुस्त, अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती दी है, हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह से रुज़ी करें या बात पर देगा दे। जो इन्होंने महंगाई की और कर ले, हमें मालिक तो नहीं भूखा मारता, हमें दे रहा है, हम खा रहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी काम करते हैं? हाँ जी, क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। इतने सारे भीख मांगने वाले जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे, सड़कों पे गुजरते, राह चलते, फुटपाथ पे आपको नजर आते हैं, सही कर रहे हैं लोग? ये गलत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जी है उन्होंने कुछ देती नहीं। इंतजामिया वाले आते भी तो है ना, इन लोगों को पकड़ के भी ले जाते होते हैं, लेकिन ये फिर बात नहीं आते। फिर आ जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं, पैसे देगा वो पैसे लेकर छोड़ देते हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं, माशरे में ऐसे लोगों की हौसला अफजाई कौन कर रहा है? उन्हें जो कारा वाले कर रहे हैं, जो देंगे ने उन्होंने, वो मजबूर ने, वो भी मांगते ने। अब हमारा दिन तो ये कहता है अगर कोई मांगने वाला मांगे तो उसको दे दो, किसी को धुतकारो ना, ठीक है। लेकिन देने वाले को भी क्या सोच समझ के देना चाहिए कि मैं जिसको दे रहा हूँ वो वाकई में इस चीज़ का मुस्तहिक है या नहीं है। बिल्कुल, वो बेवेश लैक है कि नहीं है, महताज है या बीमार है या कोई तां दवे, कई चंगे भले मंगते हैं पे 2-2 हज़ार रुपया। अच्छे भले लोग जो मांग रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उन्हीं जैसे लोग हैं जो यहाँ पर मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं। इस टाइम जिना हॉस्पिटल के सामने हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे भी उसी तरह वही हालत है कि भीख मांगने वाली हैं, एक एक बच्चे को अपनी गोद में डाल के, और बच्चे नीम बेहोशी की हालत में, किसी को सिरप पिलाया हुआ है तो किसी को वैसे गोद में पकड़ा हुआ है। पहले भी हम एक खातून को चेस करते हुए उसके पीछे पड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भागते हुए हमारे कैमरे से भी ओझल हो गई और हम भी उसको फॉलो नहीं कर सके। यहाँ पे 2 ख़वातीन हैं, एक खातून यहाँ पर जिसके पीछे मैं फिर चलते हुए आई, लेकिन वो मुझसे इतनी दूरी पर है कि उसके पीछे जाना फिर मेरे लिए नामुमकिन है। और एक खातून बिल्कुल मेरे कैमरामैन की बैक साइड से यहाँ एक दुकान की तरफ को होती हुई निकल गई है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोफेशनल बैगर्स यहाँ पर मांग रहे होते हैं, आप इस हक में है कि इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, मांगे दे दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो है ही ना ऐसे मांग। हम यही देखते हैं कि यही गाड़ियों वाले हजरात ही होते हैं जो गाड़ियों के शीशा नीचे करके इनको 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया दे वो तो देते हैं। फिर अल्लाह के नाम पे दे देते हैं, जब मांग रहे होते हैं तो अल्लाह के नाम पे मतलब दे ही देता है। मुस्तहिक को नहीं देना चाहिए, मुस्तहिक को देना चाहिए, लेकिन अब किस तरह एफर्ट कर लेनी चाहिए। आई थिंक थैंक यू सो मच। एक एफर्ट कर लेनी चाहिए कि आप हमेशा ये देख लें कि मुस्तहिक कौन है और किसको बाकी हमारी मदद की ज़रूरत है। क्या कर रही हो फिर? मैं तो बच्ची की दवाई के लिए आई हूँ। किससे मांग रही हो बच्ची की दवाई? नहीं बाजी, देख ले, हमारे तो बच्ची के इसके होएगा। लेकिन हमने तो देखा है तुम्हें भीख मांग। नहीं बाजी, मैं तो वैसे खड़ी हुई हूँ यहाँ पर। वैसे क्यों खड़ी हो? मैं बच्ची की दवाई लेने। घर जाओ ना, औरत तो वैसे भी बाहर महफूज नहीं। नहीं, हमारी बच्ची नहीं मांगती, छोटी हो नहीं है हमारी। तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, मांग रही हम नहीं मांग रही बाजी। तो फिर खड़ी क्यों हो? बाजी, मेरी तो बच्ची की तबीयत खराब, डॉक्टर के पास लेके जाओ ना। मजबूरी से आई हूँ बाजी। आ जाइए मजबूरी से। हाँ। बच्चा तुम्हारा कितनी उम्र का है? 2 महीनों का है। इसी तरह सोता रहता, बेहोश पड़ा रहता? नहीं, तो हमने उन्हें दूध दिता तो सौ गई है। तो इसको लेके घर में बैठो ना, इतनी आलूदगी में गर्मी में लेके बच्चा लेके बाहर क्यों फिर रही हो? नहीं, मैं तो इधर खड़ी। झूठ बोल रही हो। अल्लाह की कसम है। एक तो भीख मांग रही हो और ऊपर से झूठ बोल रही हो। कसम नहीं, मैं तो इधर खड़ी हूँ। माशाल्लाह सेहत है, बिल्कुल ठीक ठाक हो। किसी के घर में जाके काम क्यों नहीं करती हो? मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करती हो? असी चूड़ियाँ बेच दिया वा। तो चूड़ियाँ कहाँ हैं फिर? चूड़ियाँ नहीं लिया, पैसे। कोई और काम कर लो फिर। की करिए? क्या मतलब की करिए? 1000 काम है करने वाले के लिए तो कोई बहाना नहीं होता। वो सही बात है।
ये क्या है तुम्हारे पास? नहीं नहीं, मैं तो आज जाई हूँ मजबूरी के साथ, मैं तो नहीं। मजदूर तो कभी भी नहीं, मजबूरी से जितनी भी हो इंसान मेहनत करने वाला बाहर मांगने नहीं निकलता है। तबीयत नहीं सही, मैं तो आज भाई तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाते हो अपने बच्चों को? आओ चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। आज चलो मेरे साथ चलो। नहीं मेरे साथ चलो ना, तुम्हारा बच्चा बीमार है भाई, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास मैं लेकर जाती हूँ, मैं लेके जाती हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास। ये क्या बात हुई? नहीं। नाम क्या है? नाम क्या है? इसके नाम निर्जा हैगा। बेटी है बेटा है? बेटी का। अभी तो तुम कह रही थी कि बच्चा है। नहीं, बेटी है। अब बेटी होगी, तुम्हारी अपनी बेटी है। हाँ। भीख मांगना एक लानत है। हाँ, किसी के घर अगर काम कर लोगी तो इज्जत की रोटी तो मिलेगी ना। सही बात। लेकिन हमारे माशरे की बेइज्जती है, अभी भी आंखों में आंखें डाल के अपनी जो ये हरकत है भीख मांगने वाली, इसको तुम कितनी ढिठाई से कह रही हो कि नहीं मैं सही कर रही हूँ। हाँ, सही बात है। सही बात है भाई, ये तो कह रहे हैं कि सही बात है, हमने मांगना ही है, हम मांगने के लिए पैदा हुए, हम मांगेंगे ही। आप यहाँ पर कोई काम करते हैं? जी, मेरी क्या काम करते हैं? गाड़ी है मेरी। यहाँ पर रोज कितने लोग खड़े होते हैं भीख मांगने के लिए? काफी लोग होते हैं। ये प्रोफेशनल गदागर, ये तो इनका एक शेवा बन गया ना, एक पेशा बन गया हुआ है। तो ये औरतें जो बच्चों को उठा के इस तरह से यहाँ पर खड़ी हुई होती हैं, ये सही कर रही हैं? ये औरत मुझसे सच बोल रही थी। गलत कर रही हैं क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी, छोटे छोटे बच्चे इतनी धूप में इतनी आलूदगी है, तो ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादती कर रही हैं। अपने साथ तो कर रही हैं, माशाल्लाह जवान है, काम कर सकती है, किसी घर में काम कर सकती है, पर इन्होंने एक पेशा बनाया हुआ है। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आपका क्या है? आप रोज़ कितने भिखारी देखते हैं? मैं तो काफ़ी यहाँ पे लाइन लगी होती है, आप इशारे पे चले जाएं। देते हैं आप इन लोगों को कुछ मांगने पर देते हैं कभी? जिनका हक बनता है उनको देना चाहिए। जिनका हक बनता है उन्हीं को ही देना चाहिए। इकबाल टाउन थाने के सामने हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो हमने जिस गदाकर को यहाँ पर देखा है, जो अभी बच्चे को लेकर यहाँ से जा रही थी, ये भी वहीं पर ही इसी स्टॉप पर मौजूद थी। खैर अभी तो ये गायब हो गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुब्बारे बेचते हैं? कब से बेच रहे हैं? मैं पिछले 5 साल से बेच। कितना मुनाफा हो जाता है? 1500 2000 कमाते हैं, कोई 1500 बच जाता है। अच्छा, रोज़ाना की कितनी कमाई है आपकी? रोज़ाना की यही कुछ 400-500 रुपये, इसी से अपना घर का निज़ाम चला। अभी मैं इस खातून से बात कर रही थी जो मुझे कह रही थी कि चूड़ियाँ बेचती थी मैं, चूड़ियाँ बिकती नहीं है ना, तो गुब्बारे भी अगर कहें जाए गुब्बारे भी बिकते नहीं है, आप भी कह सकते हैं। मैं पिछले 8 साल से इनको देख रहा हूँ, पहले मैं रिक्शा चलाता था। अच्छा। ये इसी इशारे पे होते हैं, इनके बंदों को देख लें घर जाके चरस जुआ खेल रहे होंगे। ये एक नहीं है, कुछ 25-30 है यहाँ पे। और इसी तरह बच्चे बेहोश इनकी गोदों में लटके हुए होते हैं। इसी तरह ही होते हैं। ये बच्चे इनके अपने बच्चे होते हैं? कुछ किराए पे लेके आते हैं, कुछ इनके अपने होते हैं। सुबह कितने बजे ये लोग यहाँ पहुँच जाते हैं सिग्नल्स पे? 8 बजे। और ये लोग यहाँ से जाते कब है? शाम 5 बजे तक। शाम 5 बजे तक तकरीबन ये लोग इन चौकों पर और सिग्नल्स पर मौजूद होते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, गुफ्तगू को भी बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। ये एक और भिखारी, प्रोफेशनल गदागर जो मांगते हुए इस तरह से नहीं, अभी मैंने आपको मांगते हुए देखा, नहीं मैंने आपको वहाँ पे मांगते हुए देखा था। पुत्र माता क्यों 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 मांगते क्यों है? मांगते क्यों? नहीं, आपको मैंने मांगते हुए देखा है। नहीं, मैंने आपको देखा है भाई मांगते हुए, हमारे पास फुटेज है। क्यों मांगते हैं ना, मुझे ये नहीं आप ये तो आप अभी कह रही है ना, लेकिन आप इतने सालों से मांग क्यों रही? बीमार है तो इलाज करवाए ना भाई, कहीं कोई काम कर लो ना। माशाल्लाह सब कुछ है, बाजू भी है, हाथ भी है, बोल भी सकती हो। नहीं, चूड़ियाँ हर औरत बेच रही है। मैं जिससे भी बात कर रही हूँ कह रही मैं चूड़ियाँ बेच रही हूँ। मुझे तुम कितने साल से मांग रही हो? नहीं, कितने साल से मांग रही हो मुझे ये बताओ। नहीं, मुझे बताओ कितने साल से पुत्र मैं कसम चुक दे आज जा। नहीं, आराम से नहीं, बच्चे की कसम ना खाओ, बच्चे की कसम नहीं खाओ। मांगती क्यों हो? अभी इनसे भी तो मांग रही थी। तो मैं बच्ची वास्ते 10 पानी मंगे ने। क्या? नहीं, मुझे बताओ ना, बच्ची को क्या मसला
मसला है? बच्चे को क्या मसला है? पुत्र माताओं में आ गया। कुछ भी नहीं, इतनी गर्मी में बच्चे को लेके निकली। बच्चे को कौन लेके निकलता है इतनी गर्मी में? एक मिनट खड़ी होके बात करो, नहीं जाने नहीं मैं दूंगी, बात करनी पड़ेगी। इधर आओ, इधर 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 बात तो करनी पड़ेगी भाई। नहीं देखो कहाँ, चलो आओ, काम करना है कहीं, काम करना है कहीं। चूड़िया बेच दिया मैं, चूड़िया बेच। बुलाएं किसी इंतजामिया वाले को, बुलाएं। आइंदा मांगोगी, आइंदा मांगोगी, नहीं मांगती, नहीं मांगती, आइंदा मांगोगी नहीं मांगती। लेकिन अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा मांगते हुए ना, तूने देखे मैंने ना देखे। मैं थानेदार नहीं हूँ, ऐसी तो शहरी में अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। ठीक है, कोई मास्टर में गलत काम कर रहा है, मैं उसे बता रही हूँ। भीख मांगना गलत बात है, मेहनत गलत काम है कि नहीं है? नहीं, मेहनत पुत्र अच्छी है। तो फिर मेहनत क्यों नहीं की थी? मैं चूड़ियाँ तो जान, और चूड़ियाँ कोई नहीं लेंदा, चूड़ियों को आग लगा दो भाई, कोई और काम। चूड़ियाँ हैं तो कहाँ है? घर पे आई टोकरी। इसमें क्या है? चल बच्ची दी कमीज होने। ये किसकी बच्ची है? मेरी अपनी। इसको नंगा क्यों किया हुआ है? ये होने नवांदी पैसी टूटी थे नु। कहाँ नहला रही थी? घर में नहीं नहला सकती हो? नवा के आंधे वे पुत्र पसीने पसीनता में नवांदी पाई। बच्चे पे रहम करो, अपने आप पे रहम करो। बच्ची पुत्र नवांदी पाता वे खिलौने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कितने प्रोफेशनल गदागर रोज देखते हैं यहाँ पर? काफी देखते हैं इधर, काफी लगा करते हैं। लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए जी। ये सही कर रहे हैं? नहीं, सही नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये किस तरीके से ये हटेंगे कैसे? ये लोग हमारे मुआशरे से खत्म कैसे होंगे? ये पुलिस वाले आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, फिर लेकिन ये दोबारा आ जाते हैं, पैसे दे के फिर आ जाते हैं। क्या हाल क्या है फिर इनका? हाल यही है, ये लेके जाते हैं, फिर उसको सजा दें कोई, तो फिर बाद में छोड़े। देखें बहसीत शहरी, अगर मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपना कैमरा और माइक लेके सड़क पे इस तरह से निकली हूँ और इन लोगों को कन्फ्रंट कर रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि बहसीत शहरी आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप अपने मुतल्लिका थाने में इन लोगों की रिपोर्ट करें कि ये लोग यहाँ पर इस तरीके से भीख मांगते फिर रहे हैं। जी रिपोर्ट तो एक शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि नहीं? जी बनता है, क्यों नहीं बनता। अगर हर शहरी अपनी अपनी जगह अपने फ़र्ज़ को पूरा करे तो ये मसला इस तरीके से हल हो सकता है। हाँ जी, हल हो सकता है, जो करे तो। अगर करे तो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी, कैसे हैं आप? क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं तो ये कहूँगा कि ये मसला तो 1947 से हल नहीं हुआ, तो आज कैसे हल होगा? ये निकाल देते हैं। ये जानते हुए कि यहाँ पे जो है महंगाई ने जो है हर एक की कमर तोड़ी हुई है, हर एक को रोटी कमाना जैसे वो मुश्किल हुआ हुआ है। लेकिन मेहनत तो की जा सकती है ना। मेहनत में जो ऐसे मिलता क्या है? मैं कहूँ मेरा घर नहीं चल रहा, मैं माइक रख देती हूँ, मैं कटोरा पकड़ के बैठ जाती हूँ, क्या ये हाल है? मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि मैं जो हूँ सबके लिए कैमरा ऑन है, तो मैं सबके लिए जो ऐसे एक ही बात कहूँगा कि भाई 5 लाख में भी गुजारा करना पड़ता है और 5,000 में तो गुजारा करना ही पड़ता है। ये तो बात उन्होंने अच्छी की है कि गुजारा तो करना ही पड़ता है, मेहनत में अजमत है, मेहनत करनी भी चाहिए। और भी भाई खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कितने प्रोफेशनल गदागर आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में देखते हैं? रोज़ एक दिन की बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल तो गदागर हर गली में या जहाँ भी आप देखेंगे, हर चौक में और हर इशारे पे खड़े हैं, सिग्नल पे खड़े हैं। लेकिन एक सवाल, एक सेकंड, टैक्टिक्स क्या होती हैं इनकी? दिल पसीज जाता है देने वालों का, नहीं भी देना होता तो आप अपनी जेबों से पैसे निकाल के दे देते हैं। क्या चीज़ मजबूर करती है आपको? मजबूर उनके हालात ही करते हैं कि अल्लाह से डर के भी अगर हमारे हालात इस जगह पे आ जाएं। एक वैसे सवाल है कि इन गदागरों का कसूर क्या है, कौन इनका ज़िम्मेदार है, और किसने इन जो हमारी हुकूमत है उसके अलावा भी अगर किसी की ज़िम्मेदारी है कि इनको वो सहारा दें या इनका कोई अच्छा सोचें, या हमने उनके ऊपर सवाल ही उठाना है कि वो गदागरी ना करें। मेहनत करना तो हर इंसान का फरीज़ा है ना, और जो कोशिश नहीं करेगा उसे मिलेगा कुछ कैसे? आप इन्हीं का नौकरियां देंगे हम? मैं वही तो कह रहा हूँ कि गदागरी कर रहे हैं वो, आखिर उनकी नज़र में वो एक मेहनत है और ये बहुत मुश्किल काम है किसी के आगे सवाल करना। ठीक है, वो आप इस चीज़ को देखें, एक बंदा चोरी करता है उसको हम नहीं पूछते, बहुत चोर भरे पड़े हैं, जेलें भरी हैं, थाने भरे हुए हैं, हम वो सवाल नहीं करते कि भाई आपने चोरी क्यों की। जब हम ये आसान काम उनको नहीं करने देंगे, एक औरत है जिसका अभी आपने इंटरव्यू किया, वो गदागरी कर रही है, मांग रही है, हम उसको इतना बेबस कर देंगे कि वो काम मांग नहीं सकती, काम को उसको दे नहीं रहा, काम में उसका गुजारा नहीं है, तो वो क्या करेगी? एंड द एंड वो अगर चोरी कर लेगी, अपना बच्चा बेच देगी, या वो एक जाके खुद मेहनत तो कर सकती है। नहीं मेहनत तो कर सकती है ना, किसी के घर में भी जाके काम कर सकती है। कौन काम देगा उसको? काम ढूंढने से मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा? मुझे तो आज तक मुलाजमा नहीं मिली है, मैं तो कोशिश करती रह जाती कि मेरे घर में कोई काम करने के लिए आ जाए। वही तो कहता हूँ, काम करने वालों को काम मिलते हैं। आखिर इसकी भी इज़्ज़त नफ्स थी, ये भी एक इज़्ज़तदार लोग थे। ठीक है, इनका भी एक घर में मुकाम था, इनके माँ थी, बहन थे, भाई थे, उनका भी एक इज़्ज़त है। हमारा दिल नहीं करेगा कि मैं जाके इनसे मांग लूँ, उनसे मांग लूँ, उनसे मांग लूँ। आखिर ये हैं पेशावर भिखारी हैं, लेकिन इनका हल हम हुकूमत के अलावा हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम ढूंढें
हम इनको नौकरियां दें, हम किसी को देखते हैं। सर देखें, कायदे कवानीन बनाए जाते हैं ना ताकि एक माशरा जो है वो स्टेबल हो सके, वहाँ पे गलत काम ना हो सके। अगर ये चीज़ें छोटी से लेवल पे प्रमोट हम करेंगे तो आगे जाके ये डकैतियाँ, चोरियाँ और कत्ल और पता नहीं किस किस किस्म के जराइम में ये ढलती और बनती जाएंगी। वही मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक गदागर है, उसको पकड़े आपने, उसको जाने क्यों दिया? फिर उसकी बेस जो बैकबोन है उसकी कहाँ पे जाके वो कौन सा बंदा है लीड कर रहा है उसको, जो उसको इस चीज़ पे लाके मजबूर कर रहा है, जो वहाँ पे उसको ये कह रहा है कि भी आप लोग मांगे और उसमें हिस्सा हमें दें। किसी भी गदागर को देख लें, वो रात को सारे पैसे अपने घर लेके नहीं जा रहा, उसके पीछे कोई एक बहुत अफसर बैठा है या उसके पीछे कोई लीडर बैठा है या कोई गैंगस्टर बैठा है जो उनसे मजबूर करके उनको ये गदागरी करवा रहा है। और वो उनसे आपका काम है कि आप उन तक पहुँचे, जब तक वो लीडर खत्म नहीं होता और इनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई ना कोई ज़रूर होता है, जिनके पीछे खड़ा होता है, इनकी बैकबोन होता है, जिसकी बेस पर ये लोग यहाँ पर खड़े हुए होते हैं और इतनी दीदा दलेरी से भीख मांग रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब ने जो बात की, आप मुत्तफिक हैं? जी मुत्तफिक हैं। आप क्या कहेंगे? हम लोग यही कहेंगे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सर गवर्नमेंट क्या क्या सोचे? अभी तो सैलाब आया हुआ है, अभी तो पूरी की पूरी हुकूमत फौज हमारी सैलाब से निमट रही है। अभी निमट रही ना, जब लोग सब डूब गए हैं। पहले भी इनको कोई इंतजाम करने चाहिए थे जिससे आवाम को कुछ रिलीफ मिले। बहैसियत शहरी हमारा कोई फ़र्ज़ है? हमारा भी फ़र्ज़ है, हम भी कोशिश। हमने क्या करना है? हमने अपने आप को जो भी है संभालना है, इंशाल्लाह बुरे कामों से बचा। नहीं हमने तो बचा लेना है ना, लेकिन एक तो ये कि अगर आप अपने माशरे में अपने आसपास कोई बुराई देख रहे हो, कोई गलत काम देख रहे हो तो उसको रोको, ठीक है, उसको ख़त्म करना चाहिए। अब ये तो ऐसा काम नहीं है जिस पे आके कोई हमारी गर्दन पकड़ लेगा। एटलीस्ट ये तो वो काम है जो हम सुधार सकते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम रिपोर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो फिर हमें कैसे इस चीज़ को कैसे संवारना चाहिए? हमारे एक यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी के तहत हमने उसको ख़त्म करना चाहिए। सर यूनिटी क्या होती है, मुझे यूनिटी बताएं। जैसे कि दोस्त हैं, कुछ चार या मोहल्लेदारी है। आप इंडिविजुअल एफर्ट क्या होती है? एक आपके अपनी भी तो जिम्मेदारी है ना। अब ये भाई अगर आपके साथ नहीं आएंगे तो आप थाने नहीं जाएंगे? नहीं जाना बनता है, मैं अकेला जाना बनता है ना, तो मुझे रास्ता मिल सकता है। आप पर कोई मुसीबत हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप 4-5 बंदे इकट्ठे करेंगे या आप खुद दौड़ेंगे? आप खुद करेंगे? खुद जाऊंगा। ज़ाहिर है खुद जाएंगे ना। तो इसलिए अगर हम अपने माशरे की इन बीमारियों को और इन बुराइयों को पर्सनल नहीं लेंगे तब तक हम इनका सदेबाब नहीं कर सकते हैं। प्रोग्राम में छोटा सा वक्फा है, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त मेरे बाएं जानिब यानी कि कैमरे के पीछे दो नशई बैठे हुए थे। ये दो ख़वातीन वहाँ से गुजरते हुए जा रही थी, जिन्हें मैंने ऑब्ज़र्व किया। उन दोनों की जो हरकतें वो वहाँ पर कर रहे थे, नशा कर रहे थे, उसकी वजह से इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और ये इस जगह पर आ गई। मैंने सोचा इनसे बात की जाए और जानने की कोशिश करते हैं कि एक शहरी के तौर पे ये क्या महसूस करते हैं जब ये आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं, और एक शहरी का क्या फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आ रहे थे? हम गिरी टाउन से। ये दोनों यहाँ पर नशा कर रहे हैं, आपने रास्ता बदल लिया? जी बेटा, वो इसीलिए कि पता नहीं कैसे पिंडी स्टाफ है ये, जब इधर से गुजर रहे दवाई लेने आई हूँ मैं अपनी, तो इधर मैं देख के उन्हें इधर हो गई सड़क पार की। देख के आपको पता है ये लोग भिखारी हैं, पहले पैसे मांगते हैं, उसके बाद ये लोग नशा करते हैं। नशा करते हैं बेटा, सही बात है। तो फिर हम जैसे लोगों को, ऐसे लोगों को पैसे मांगने पे दे देने चाहिए पैसे? बेटा नहीं देने चाहिए, लेकिन लोग देते हैं। देते हैं बेटा, देते हैं तो ये खाते हैं ना, नशा करते हैं। क्या हम लोगों ने इन्हें बिगाड़ा हुआ? सही पूछो। हाँ जी। अब देने वाला ये समझ रहा है कि वो किसी की बेयारो मददगार इंसान की वो मदद कर रहा है, और अगर आप दिखा सकें तो वो लोग अभी भी इंजेक्शन लगा रहे हैं। अब वो कमीज़ पहन रहे हैं अपनी, नशा वो उसको दे चुका हुआ है, और अब जो पैसा इन्होंने कमाया वो इन्होंने यहीं पर उड़ा भी दिया। सही बात है बेटा। एक शहरी का क्या फ़र्ज़ बनता है? बेटा नहीं देने चाहिए इन्हें पैसे बेटा, इनको दे के। हाँ हम देखो इतने गरीब हैं, किराए पे धक्के खाते वो करते। कान से लगाई हुई है उन्होंने, ये देखें आप, करी हुआ बात, ये नहीं करना चाहिए इन्हें बेटा। अच्छा, यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं, सर्विलियंस भी हो रही है। पंजाब पता ही नहीं है, पुलिस वाले भी यहाँ पर पेट्रोलिंग करते फिर रहे होते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। क्या ये हमारी पुलिस का, इंतज़ामिया का फ़र्ज़ नहीं है कि वो ऐसे लोगों का सदेबाब करें, यहाँ से इन्हें उठा के लेके जाएं? वो देखें बेटा, आप भी लगा रहा लात में, वो लगा रहा भर के। ये आप अगर आप दिखा सकें उसको, टांग में
इंजेक्शन लगाया जा रहा है। पहले ये बैठ के नशा कर रहे थे और अब ये उसकी टांग में इंजेक्शन लगा रहा है। अब ये उठ के यहाँ से जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये दो आदमी यहाँ पर बैठे हुए नशा करते हुए आपको भी नजर आए? हाँ जी, आए। पिंडी स्टॉप पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर नशा करने वाले आदमी सड़क के डिवाइडर के दरमियान में बैठे हुए इंजेक्शन लगा रहे हैं, एक दूसरे को नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने जब इन्हें यहाँ पर नशा करते हुए देखा, उसके बाद यहाँ पर आप अब पहले मुझे ये बताइए कि आपने कितनी देर से देख रहे थे? बहुत देर से देख रहे हैं। रोज़ देखते हैं क्या? रोज़ देखते हैं। रोज़ कितनी तादाद में यहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं? इधर परांग बैठे हुए काफ़ी बैठे हैं, उधर भी बैठे हुए हैं, इससे आगे भी बैठे हुए होते हैं। कभी आपने ये देखा कि इंतजामिया, पुलिस या कोई आकर इन्हें यहाँ से उठा के लेकर गया हो? वो आते हैं, ये भाग जाते हैं, ये भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ से भाग के भी तो किसी जगह पर जाते होंगे, कहीं और जगह पर बैठते होंगे। कहाँ जाते हैं पता नहीं, कहाँ भाग जाते हैं। यानी पुलिस इनको सही तरीके से ना पकड़ रही है, ना इनका सदेबाप कर रही है। नहीं, पुलिस पकड़ दी है इनको, तो इनका क्या करे पकड़ के पुलिस? ये पुलिस इनका पकड़ के क्या करे बेचारी? वो इनको पकड़ दिए, ये टकरे मारने लग जाते हैं। तो सही है ना? सही बात है। ये पुलिस इनका क्या करे? पुलिस भी मजबूर है। जो हमारे शहरी के तासुरात है, क्योंकि हमारे शहरी ये कह रहे हैं कि पुलिस आती है, इन लोगों का को यहाँ से उठाने की कोशिश करती है, नहीं यहाँ से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर कुछ ही वक्त के बाद ये दोबारा उन्हीं जगहों पर आकर बैठ जाते हैं जिनसे मैंने बात की। वो भी हमारे माशरे के शहरी हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं भी इस माशरे का एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ। पुलिस की अगर हम ये बात कर रहे हैं कि पुलिस का फ़र्ज़ बनता है इन लोगों का सदेबाप करना, इनको यहाँ से उठाना, इन्हें यहाँ से साफ़ करना, लेकिन फिर भी आज का प्रोग्राम करने के दौरान मुझे कई जगह चौकों पर, सिग्नल्स पर, अंडर ब्रिज पर ये लोग बैठे हुए नशा करते हुए एक दूसरे के साथ खुशगपियों में या इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आए हैं। क्या यहाँ पर कोई भी पुलिस का बंदा नहीं गुजरा होगा? किसी थाने का SHO नहीं गुजरा होगा? क्या किसी की निगाह इन पर नहीं पड़ी होगी? ये कभी हो ही नहीं सकता कि किसी DSP की, किसी पुलिस वाले की, किसी SHO की, किसी ऐसे इदारे के जिम्मेदार आदमी की नज़र इन पर ना पड़ी हो। अगर ये लोग बैठकर इतनी आज़ादी से जहाँ पर ये बुराई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है हमारे ऐसे इदारे इनके साथ मिले हुए हैं। सड़क किनारे आपको जो ये चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत सी बास्केट्स हैं, टोकरियाँ हैं, कुछ हैंडी हैं, कुछ वैसे डस्टबिन्स की तरह की हैं, बहुत मेहनत से बनी हुई हैं और बहुत खूबसूरत भी हैं, स्याह रंग में, सफ़ेद रंग में। एक हज़रत जो इस वक्त सड़क किनारे बैठे हुए हैं, जिन पे हमारी नज़र पड़ी है, उनसे बात करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके कुछ बना रहे हैं, बेच रहे हैं और अपने घर वालों के लिए, अपने लिए एक इज़्ज़त की रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? गुलफाम। गुलफाम साहब, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए इसको काम करते हुए। 8-9 साल से पहले आप कुछ और कर रहे थे? जी जी, मैं केन फर्नीचर का एक कारीगर आदमी हूँ। पहले बैंत का काम करा करता था, वो मैंने काम छोड़ के इस काम को लेके चला हूँ। अल्लाह का शुक्र है, इस काम को लेके मैंने काफ़ी काम किया, मार्केटिंग काफ़ी करी, लेकिन मार्केट वालों ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी बेस पे मटेरियल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने अपना इस काम को ला के खड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि बनाने वाले बहुत हो गए, जिसकी वजह से हमारी वैल्यू कम हो गई है। दुकानदार अपने हिसाब से माल का रेट ज़्यादा ले लेता है, लेकिन हमें जो 10 रुपये ज़्यादा देते हुए वो हमारे से मामला नहीं बनते हैं उनके बाद। तो ये जो मटेरियल आप लेकर आते हैं, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है आपको? ये तकरीबन हमें 380 रुपये की बास्केट पड़ती है। यहाँ पर हमारे 500-550 मांगते हैं ग्राहक, उस पर भी हमसे बहस करता है कि ये बहुत सस्ता मिलता है बाज़ार से रेट। तो देखें अब इस हिसाब से जो उसकी जिस कोई ऐसा है हमें 500 के 500 ही दे देता है, उसकी मेहरबानी है। हमने आपकी उम्र के बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, हाथ पाँव भी सलामत हैं उनके, सेहत भी अच्छी है उनकी। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ, जब आपके पास हुनर है उन हुनर को इस्तेमाल करें, क्योंकि हुनर ही समझ लें आपको बहुत कुछ फ़ायदा दे सकता है। भीख मांगने से कहते ही हैं कि अल्लाह के दिए से इंसान का पूरा बढ़ता है। अल्लाह मुझे इसमें से दे रहे, रिज़्क़ मेरा गरगरती चल रही है, बाकी भीख से कुछ मामला नहीं है। ऐसे के वक्ती तौर का तगाज़ा है, कोई अगर 1000 भी दे जाए तो फ़ायदा कोई नहीं, इस पैसे का जो आपकी मेहनत का पैसा है उसी में बरकत है सारी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो पैसा आप
भीख मांग के लेते हैं उसमें ना तो बरकत है और ना ही उसमें इंसान की कोई सेटिस्फेक्शन है, कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन है। जो इंसान अपनी मेहनत मजदूरी करके कमाता है और अपने घर वालों के लिए अपने लिए एक इज़्ज़तदार रोज़ी रोटी पैदा करता है, वो उसका ज़मीर भी मुतमईन होता है और उसको ज़ाती तौर पे खुशी भी मिलती है कि उसने जो मेहनत की है उसका उसको सिला मिला है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लिबर्टी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये कार पार्किंग है जहाँ पे हमें मुख्तलिफ तरह के लोग नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो माजूर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो माजूर होने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बेच के रोज़ी रोटी अपने दिन की कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट ज़रा बीबी, एक मिनट ठहरें ज़रा, मैंने आपसे बात करनी है। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैंने नहीं बेटी बात नहीं, मैंने आपसे बात कर रही हूँ, आप तो बात नहीं करेंगी, लेकिन मैंने एक मिनट है जाए। आप क्या करती हैं? मैं दरवेश पर नहीं, बात तो करें ना आप। दरवेश कौन होता है? दरवेश कौन होता है? अल्लाह वाला। अल्लाह वाला क्या करता है? दुआ देता है, और कोई की करता है? वो कोई क्यों देता है दुआ? खाली दुआ देने के लिए माँ बाप नहीं है क्या किसी के? कोई नहीं, माँ बाप है हमारे लिए हमारे माँ बाप दुआ करने वाले। आप क्यों दुआ करेंगे? आपको क्या ज़रूरत पड़ी है दरवेश बनने की? ऐसी आपके अंदर क्या आई खुदा तरसी कि आप दरवेश बन गई? आप अल्लाह वाली शुरू तो दरवेश हैं। कैसे दरवेश हैं? कैसे होता है? नहीं, कोई तो गरज होगी ना, कोई तो रिटर्न होगा। कोई गरज नहीं है, मैं अल्लाह वाली, अल्लाह ना अल्लाह पूछ तो रही हूँ ना मैं। आप बताएं। तैन बता देता है, और की मैं बतावा? क्या हुलिया क्या होता है? दरवेश क्या करता है? दुआ देता है, और की करता है? मारता है। दुआ तो माँ बाप भी देते हैं, दुआ तो मैं भी आपको दे दूँ। मैं दुआ आपको दे देती हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं दरवेश तो नहीं बन जाऊँगी। और की बनूँगी? आप यहाँ मांगती हैं? किसी से नहीं मांगती मैं। देखिए, हमने तो देखा है आपको, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। फिर तू मेरा की सोच सी? मैं मंगदी भी यहाँ, सारा कुछ करनी है। गलत बात नहीं है मांगना। और चोरी कर लूँ? मेहनत नहीं कर सकती? ले चल, माशाल्लाह सेहत है, सब कुछ है। अपने पास ले चल। मैं तो खुद मेहनत कर रही हूँ। मैनू से ला ले। बहुत सारे, हाँ नहीं, बहुत सारे यहाँ पे शेल्टर होम्स हैं, पनाहगाहें हैं। पनाहगाह में चलें, आपको पनाहगाह लेके चलते हैं। कितने? मैंने तो नहीं पता। पनाहगाह में जमा कराते हैं आपको ना। आप कह रही हैं ना भी आपके पास रहने की जगह नहीं है, आपको शेल्टर चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको लेके चलते हैं। नहीं चाहिए बेटी, मैं कुछ भी नहीं ले सकती। तो ये जो दरवेशी के लिबादे में मांगना या उस तरीके से ना मांगना, लेकिन अपने आप को करेक्टराइज करना, एक किरदार बना लेना, नाटक करना, आपको नहीं लगता आप नाटक कर रही हैं? मैनू इन गल्लां दी नहीं पता, तो ना मैं कभी कर दी, तो ना कुछ कोई और लग। चलें, हमें तो इन बातों का नहीं पता, लेकिन खैर जो नज़र आ रहा है हमने तो उसी पर बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद मुख्तार। मुख्तार साहब, ये जो बॉल्स आप बेच रहे हैं, बच्चे लेते भी हैं? कोई ले लेता है, कोई नहीं भी लेता, कोई आगे से बेइज्जती भी कर देता है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 7। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या करते हैं आपके बच्चे? छोटे हैं, पढ़ते हैं। छोटे हैं, पढ़ते हैं। अच्छा माशाल्लाह, पढ़ा भी रहे हैं। कैसे चलाते हैं घर, कैसे चलता है? मजदूरी करके ही चलता है बाजी। और कितना लग जाता है इनके ऊपर? कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाती है? मतलब पैसा कितना खर्चना पड़ता है और बदले में फिर कितना आता है? 700-800 रोज़ का। कितना? रोज़ का 700-800 रुपया कमा लेते। आते कहाँ से? ये फिर दोस्त मार्केट से। ये जो खातून जिससे मैं भी बात कर रही थी, वैसे तो बात करने को मुझे कह रही है कि मैं दरवेश हूँ, लिबादा भी वैसा है, एक नाटक है, कर रही है। सही है? से मांगती है। ये सही है करना? अच्छी बात नहीं है। मैं अल्लाह ने हाथ दिए हैं, आंखें दी, टांगे दी हैं, काम करना चाहिए। अल्लाह ने हाथ दिए हैं, टांगें दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये लोग कोई नाटक करते हुए, अपने आप को कुछ ना कोई करैक्टराइजेशन करते हुए कि मैं दरवेश हूँ, मैं अल्लाह वाली हूँ, मैं दुआ दूँगी तुम्हें तो तुम खुश रहना, लेकिन हम मांगते नहीं हैं। तरह तरह की मिसालें, तरह तरह के लोग आज हमने देखे, जिनसे हमने बात की। बहुत सारे लोग ऐसे जो डिज़र्वेंट हैं, जो वाकई मुस्तहिकीन हैं, जिनकी हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना तो मुस्तहिक हैं और ना ही किसी की मदद के तलबगार हैं। एक बहुत ही मजबूत, एक सॉलिड प्रोग्राम जो आज हमने अपने कैमरे के थ्रू, अपने प्रोग्राम के थ्रू आप तक कन्वे करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी आवाज़ है, जो हमने यहाँ पर लोगों की बात सुनी, जो हमने इन गदागरों से बात की, आप तक पहुँची है और हक़ाइक़ आपके सामने है। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।